ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कितनी शुभता या अशुभता आपको प्राप्त होगी, कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपके इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान उपाय भी हम बताएंगे जो कि आप यदि 9 अगस्त 2025 से पहले करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भाग्योन्नति, साथ ही ग्रहों की स्थिति में बैलेंस और अन्य ग्रहों की वजह से अगर आपको पीड़ा मिल रही है तो उसका भी समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब अगस्त 2025 की शुरुआत हो रही है तो जो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर यदि देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में गुरु शुक्र की युति रहेगी। शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं। हालांकि 21 अगस्त के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आपके थर्ड हाउस में आएंगे, उसके बाद ये चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। वही सूर्य बुध की युति जो रहेगी आपके थर्ड हाउस में रहेगी, उसके बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की स्थिति जो रहने वाली है आपके पंचम भाव से मंगल का गोचर होगा। शनि वक्रीगत अवस्था में आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके दशम भाव में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले जो 3 महीने हैं वह किस प्रकार से जाएंगे। तो देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। उनकी पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ, मुश्किल, चुनौती आपके सामने नहीं आएगी। अब 15 अगस्त से लेकर जो 15 सितंबर तक का टाइम होगा वह आपके चतुर्थ भाव में सूर्य केतु का ग्रहण बनेगा। तो उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है जो हार्ट पेशेंट हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफ आपको 15 सितंबर तक रह सकती है। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15 सितंबर के बाद की जो स्थिति बनती है 15 अक्टूबर तक यह समय आपके स्वास्थ्य वाइज अच्छा रहेगा। फिर 15 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे 6 हाउस में, लेकिन छठे भाव में सूर्य आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बाकी स्थिति बेहतर है। अब देखिए, शनि की जब वक्र दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है तो इस समय अवधि के दौरान अपने डेली रूटीन को आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, भोग विलास से बचने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले जो 3 महीने रहेंगे हेल्थ में कोई बहुत बड़ा डैमेज कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं होता दिखाई दे रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जो जातक या जातिका हैं, पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगस्त का महीना कुटुंबीजनों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। परिवार में आपके खुशहाली का माहौल रहने वाला है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अब ध्यान दें कि 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप यदि अपने घर से दूर रहते हैं तो घर आने का मौका आपको मिलेगा। परिवारजनों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। फिर 15 सितंबर से लेकर अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में अगर देखें तो पूरा सितंबर का जो महीना रहेगा यह भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर जरूर पैसा खर्च होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। साथ ही सितंबर के महीने में वाहन पर आपका पैसा खर्च होगा। नया वाहन आप परचेज कर सकते हैं या प्लानिंग करके आप कोई फ्लैट वगैरह भी परचेज करने वाले हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो मैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, जब चौथे भाव से केतु का गोचर हो रहा है तो यहां पर क्या है कि लग्नेश भी आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। तो दूर अगर आप रहते हैं परिवार से तो आपको निश्चित तौर पर मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का अवसर जरूर यहां पर बनता नजर आ रहा है।
बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल पंचम भाव से आपके गोचर करेंगे तो देखिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में आपके सुख रहने वाला है। 25 सितंबर तक स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। पारिवारिक जीवन साथ ही दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन 25 सितंबर के से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी होगी या कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला हो सकता है। डाइवोर्स जैसी स्थिति बनेगी क्योंकि मंगल का गोचर सप्तम से 12वें भाव में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। या थर्ड पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको 25 सितंबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का जो टाइम है यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उनको तरक्की जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यह समय उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी पेशा जीवन की। देखिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, राहु देव आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, साथ ही शनि वक्र हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। शुक्र की भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर वर्कलोड आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो या जो आपके कुलीग्स हैं वो आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र करें, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। 15 सितंबर से लेकर अगर देखा जाए तो जो 15 अक्टूबर तक का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलना, मान सम्मान में वृद्धि, ठीक है, और मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होना, ठीक है, कोई टेंडर वगैरह आपका रुका हुआ है उसमें आपको लाभ प्राप्त होना, सोशल सर्कल बढ़ना, ये चीज़ें होंगी। फिर 15 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर तक जब सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ी सी परिस्थितियां गड़बड़ होंगी। हालांकि शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और शनि की भी स्थिति आपके लिए 11th हाउस में है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो सिर्फ 15 अगस्त से 15 सितंबर तक थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, बाकी कैरियर वाइज चीजें अच्छी रहने वाली हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त कोई भी आप सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपका एग्जाम आता है, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता सितंबर और अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका निकलेगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके 6th हाउस पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। 18 अक्टूबर 2025 के बाद जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। शादी विवाह आपका तय हो सकता है और 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके लिए वैवाहिक बंधन में भी बंधने का अवसर निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जब ट्रांजिट होगा तो बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो स्थिति बेहतर रहेगी। वही विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए कार्य क्षेत्र की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। इसके साथ जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो स्थितियां बेहतर तो बन रही हैं, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद ज्यादा बेहतर चांसेस आपको मिलेंगे। वहां से आप विदेश के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया है। रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा है। जो लोग सीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसके अतिरिक्त सीबीआई वगैरह की खुफिया एजेंसियों से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है आपकी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। बात कर लेते हैं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। प्राइवेट सेक्टर से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल काम आपके हो सकते हैं। आप नौकरी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगस्त के महीने में चेंज करेंगे या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर हम धन के लिहाज से बात करते हैं तो जो अगस्त का महीना होगा तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार, यानी आप जिस भी लेवल पे हैं उससे आपकी मतलब जो सोच है उससे बेहतर पैसा या धन आने का योग आपके लिए बनता है। आपकी नौकरी पेशा जीवन से या आपने किसी को उधार दिया हुआ था वह पैसा आपको अचानक मिल जाए, यानी धन का फ्लो अगस्त के महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ बहुत बढ़िया होगा। हालांकि धन आएगा, धन खर्च भी होगा, लेकिन आप बैंक बैलेंस भी अपना बना पाएंगे। ये स्थिति बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। सितंबर के जब महीने की हम बात करते हैं तो छोटे भाई बहनों
पर पैसा खर्च हो सकता है, ये स्थिति दिखाई देती है। कुछ ट्रेवलिंग वगैरह में आप खर्च करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, ठीक है, तो घूमने फिरने में आप पैसा खर्च करेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन सितंबर का भी महीना धन के लिहाज से अच्छा है। फिर अक्टूबर के महीने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए आ सकती हैं। या तो आप कहीं पर निवेश कर देंगे अपने पैसे को, चाहे आप मकान ले लें, वाहन ले लें, जिसकी वजह से थोड़ी सी आर्थिक चुनौतियां अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन धन के लिहाज से आने वाले 3 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात कर लें यदि हम संतान की, तो अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके संतान के प्रति आप में रहने वाली है। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी दिखाई दे रही है, संतान की प्रगति होगी, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान संतान में एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, ये स्थिति रहेगी। या संतान आपकी उम्र में बड़ी है तो छोटे मोटे मन मुटाव हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल कन्या राशि में है, शत्रु राशि से आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जब हम लव लाइफ की बात करते हैं, प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा, तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन अगस्त का महीना तो ठीक दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर 21 अगस्त तक का जो टाइम है वह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कि सितंबर 2025 तक शुक्र की स्थिति तो बेहतर है, ठीक है, बुध की भी स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एग्रेशन ज्यादा हो सकता है। लड़ाई झगड़े की स्थिति जब निर्मित होगी तो अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी, मंगल वहां से गोचर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका जो लव लाइफ है वो इंटरकास्ट है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेकअप बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि अगस्त के महीने में कुछ आप निर्णय लेकर और ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जिनसे दिल से लगाव है, जुड़ाव है, उस व्यक्ति के साथ में ब्रेकअप करने से पहले आप सोच विचार कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि मंगल का जब ट्रांजिट होगा उसके बाद परिस्थितियां बहुत बढ़िया होंगी। अक्टूबर का महीना लव लाइफ के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए स्थिति किस प्रकार की रहेगी। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तो काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, काम कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ठीक है। आप 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो तो आप कर सकते हैं, तब तक मंगल की स्थिति भी आपके सप्तम भाव में आ जाएगी, तो यहाँ पे स्थिति बेहतर रहने वाली है, आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आपका पहले से कोई बिजनेस है उसमें आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है, निगेटिव स्थितियां दिखाई नहीं देती। तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल स्थिति की जब हम बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, यानी हर प्रकार से, हर लिहाज से चीजें आपके लिए अच्छी हैं। सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, अत्यधिक भोग विलास में नहीं पड़िएगा। दूसरा, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से बचने की आवश्यकता है। या प्रेम संबंधों में अगर आप यंग एज में हैं और प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर अगर आपने पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ी तो फिर आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना। उपाय क्या करना, देखिए आपके जीवन में अगर धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो 9 अगस्त 2025 के पहले आपके आसपास जो भी शिवालय है वो जहां पर शिवलिंग हो वहां आप चले जाइए, भगवान शिव को 1 लोटा जल, और शनि की वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है तो काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक कर दीजिए भगवान शिव का, और उसके बाद उनको आप सुगंधित इत्र अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है और सफेद रंग के गुलाब के पुष्प और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से निश्चित तौर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आप अभिषेक करते समय बोले, उस इच्छा की पूर्ति के योग बनेंगे। ये 2 उपाय कर लीजिएगा, हेल्थ से भी आपको रिलीफ मिलेगा, साथ ही आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय अच्छा रहेगा और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को